लड़ते हुए विपिन अग्रवाल ने अपनी जान दी है, तो इन्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, उनके जीत का हिस्सा बनना होगा। सबको मार देगा, यहाँ दुश्मन लग गया उसके पीछे। जब प्रशासन हो जब पब्लिक हो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चांस हो गया 6 महीना के अंदर में। इस हत्या किया इस लड़का ने। पूछिए एसपी साहब से क्यों नहीं भेंट किए, जबकि एसपी को फोन करके गया ये लड़का। समय नहीं था तो नहीं बुलवाते, क्यों नहीं बुलवाए, क्यों नहीं अनादर किए मेरे बच्चा का। अभी मैं हरसिद्धि में खड़ा हूँ। यह वही हरसिद्धि है जिस हरसिद्धि के लिए लड़ते हुए अपने जान को देने वाले विपिन अग्रवाल ने यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपनी लड़ाई शुरू की और उस लड़ाई की परिणति उनके मृत्यु के रूप में हुई। उनसे जान से मार दिया गया। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, सिर्फ 6 महीने पहले की घटना है और आज 6 महीने बाद उनका पुत्र इस सड़क पे शव के रूप में लेटा हुआ है। स्थिति ये है कि अभी तक परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या के साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही इन्हें समुचित लाभ मिला है। आइए हम स्थानीय लोगों से जानते हैं, उनके शुभचिंतकों के, उनके परिवार के लोगों से जानते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई थी और अभी उसमें क्या परिणति हुई है, क्या हुआ है। आज बहुत दुखद घटना है ये। वो विपिन बाबू का लड़का था जो मेरे पड़ोसी थे, वो मेरा भाजा था। और प्रशासन कल वो एसपी साहब से मिलने गया और एसपी साहब उनसे मिले नहीं। उसके स्टोनी साहब ने क्या कहा नहीं कहा, वो आकर यहाँ पर आत्महत्या की कोशिश की। उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली और इस कोशिश के परिणति के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई उसकी? वो छत पर से कूद के जान दे दिया। छत पर से कूद गया, बिजली के तार पर गिर गया। लड़के की आयु बताई जा रही है लगभग 13-14 साल। पिता की लड़ाई के लिए 2 बार वो रोड धरना प्रदर्शन दिया। प्रशासन कहा कि कार्रवाई होगी, प्रशासन मुजरिम को पकड़ेंगे, मुस्लिम को आज तक नहीं पकड़े। प्रशासन आते हाँ पकड़ेंगे, हमको समय दीजिए, समय दिए 6 महीने मिला हुआ है। प्रशासन पूरा मिला हुआ है। इनका सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर है। मरने से पहले उसने 15 मिनट का टाइम है, जब प्रशासन को बुला कर हमको बचाएगा। और उसका छोटा भाई 2 बार थाना गया बुलाने के लिए, तो कोई नहीं आया। बोला बड़ा बाबू नहीं, इसलिए नहीं आएंगे, डांट कर भगा दिया उसको। थाना पे उनका छोटा भाई गया था 2 बार गया उसका छोटा भाई। तो छोटा भाई किस उद्देश्य से गया हुआ था वहाँ पे? थाना बुलाने गया कि हमारा भाई छत पर चढ़ा हुआ। बोला आप लोग स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? स्थानीय लोग नहीं, स्थानीय लोग सुनी हुई बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आंखों देखा हाल बता। किसी रात की 9 बजे घटना है, किसी ने नहीं देखा होगा यहाँ पर रात की 9। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कांत सिंह जी हमारे पास मौजूद हैं। इस घटना से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं। लगातार जो ये हरसिद्धि में इस तरह की वारदात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? आप तो स्थानीय लोग हैं जी। अपराध का नियंत्रण बढ़ चुका है और हरसिद्धि में 1-2 भ्रष्ट पदाधिकारी थे, जिसके चलते हरसिद्धि की जनता यह मार और दुख से झेल रही है। मुझ पर भी गोली चला था। आप पर भी गोली चली थी जी? 13 गोली चली थी आप पर? 13 जुलाई के गोली चला। शाम में हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, अपराधी गए 9 गोली चलाए, जिसमें 8 गोली खींच कर गया। 1 गोली मुझको इस पर लगा। उसके बाद इलाज बात हुआ। गरीब के बहुत मसीहा हैं, बहुत मदद किए हैं, जिसके चलते ऊपर वाले ने देखा जे ऐसा आदमी अगर मर जाएगा तो यहाँ का कल्याण कैसे होगा। मतलब आप उस हमले से बच गए? हमले से बचे, लेकिन मेरे इसी तरह हमला यहाँ हुआ जिसमें मुझको मिलाकर 8 आदमी पर गोली चला था, जिसमें 7 आदमी स्पॉट डेथ कर गए। 7 लोग मर चुके हैं? मर चुके हैं। अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की बात हो रही थी, तो विपिन अग्रवाल की जब हत्या हुई थी उस विषय में आपको कुछ जानकारी है? जी, विपिन अग्रवाल की हत्या हुई थी तो उस टाइम में मैं बेड पर था। आप खुद घायल अवस्था में? घायल अवस्था में थे, लेकिन एसपी साहब का हम धन्यवाद कहेंगे, नवीन चंद्र झा जी का। ये अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, केस का अपना रफा दफा करवा कर और एथी करके और चल रहे थे रोड पर, लेकिन एसपी साहब ने हमसे मिले और बात किए। उसके बाद में मैं बात बताया, जो अपराधी मेरे हत्या पर मेरे जानलेवा हमला किए थे, वहीं अपराधी विपिन अग्रवाल को भी गोली मारे थे। अभी इतना मुझे जानकारी है। उसमें कुछ लोग अरेस्टिंग हुआ और कुछ लोग का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी, उस लोग बचे हुए? हाँ, उसमें जैसे पप्पू बिल्ला एगो है, वो अरेस्टिंग में नहीं है। विवेक सिंह एगो है, वो अरेस्टिंग में नहीं है।
प्रदीप सिंह है वो अरेस्टिंग से में नहीं है, बाकी और लोग अरेस्टिंग हुए, अरेस्ट हो चुके हैं जी। उन लोगों का नाम है जी, केस में मैं बाई नेम 9 आदमी का नाम दिया था, जिसमें इन लोगों का अभी तक नहीं हुआ जी, जिसमें 2 अज्ञात दिया था और 7 नामजद किया था। आज ये मेरे पीछे जो सैकड़ों लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि अगर इनके लिए लड़ते हुए विपिन अग्रवाल ने अपनी जान दी है तो इन्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, उनके जीत का हिस्सा बनना होगा। अगर उन्होंने कोई अभियान शुरू किया था तो उसे जीत तक लेके जाने की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों की भी है, ताकि विपिन अग्रवाल की आत्मा जब भी देख रही हो तो उसने जो परिकल्पना की थी वह साकार होता हुआ दिखे। और आज एक और घटना निश्चित रूप से चिंताजनक है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों को जागृत होना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।